चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चे की खून की जांच करवा लेना। मतलब बच्ची को यहाँ लाना पड़ेगा? कागज थे मेरे पास पिताजी, अगर आप इस पे हस्ताक्षर कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती आज। चलिए, अच्छा हुआ कि आप आ गए अस्पताल में। दुबे को तो अचानक से वो मिडिल ईस्ट का असाइनमेंट मिल गया और वक्त बहुत कम था उनके पास। मैं तो सोचना पड़ गया कि मैं अकेले क्या करूंगा अस्पताल में। मैं तेरा गुनहगार हूँ चंपा। चल हट, माफ कर दे, माफ कर दे। अपनी शक्ल तो देख आईने में जाकर। अरे तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? बहुत नाज था तुम्हें अपने इस थोपड़े पर हीरो कुमार। कितने हैंडसम लग रहे हो आज। कुमार इज सेक्सी। उनकी आंखें हैं जैसे समुंदर। Who is it? एक मिनट। आइए। हेलो, आपकी तारीफ? मेरा नाम शेखर है। क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, मेरा मतलब क्या आप अस्पताल से ताल्लुक़ रखते हैं? जी नहीं, मैं भी आप ही की तरह मरीज हूँ। तो आपको मुझसे क्या काम हो सकता है? जी, मैं सोचा कि आप, शायद मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक मरीज का दूसरे मरीज से एक नाता होता है, इसीलिए एक मरीज को दूसरे मरीज का ख्याल रखना चाहिए। एनीवे, आई एम सॉरी इफ आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। आपकी बात मुझे पसंद आई। वैसे मैं तन्हाई पसंद करता हूँ। बैठिए, आप आदमी दिलचस्प हैं। प्लीज सिट डाउन। थैंक्स। मैंने आपकी कुछ फिल्म्स देखी हैं, तो आपको पहचान लिया तो सोचा कि आपसे। सो नाइस ऑफ यू। वैसे आप कितने दिनों से यहाँ हैं? 2-3 महीनों से। अब काफी दिनों से आपकी कोई फिल्म नहीं आई है। जी, पिछले साल 2-3 आई थी। वो आपकी एक फिल्म थी ना, रिश्ते। अच्छी फिल्म थी, काफी बड़ी हिट भी थी ना। जी। अच्छा, आई थिंक आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। मैं फिर आप चलता हूँ। जी, कोई बात नहीं। थैंक यू। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। लंबे बाल है ना इनके, बहुत सुंदर है।
अरे सीमा जी, आप कब आई? बस कोई 10 मिनट पहले। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करवाया। दरअसल मैं हाँ, वो कुमार साहब से मिलने गए थे। गुड़िया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अच्छा, क्या? क्यों गुड़िया, कैसा करता है वो? आह और आप काफी बिजी हैं आजकल, काफी दिनों से आई नहीं है। हाँ, फिल्म की एडिटिंग शुरू हो गई है ना। क्यों, कोई खास बात? हाँ, नहीं, शायद इसी वजह से डॉक्टर सलीम को नहीं मिल रही हैं आप। हाँ, बस थोड़ा ज्यादा ही बिजी हो गई हूँ इन दिनों। अच्छा गुड़िया, मैं चलूं? और अगली बार मैं तुम्हारे लिए सारे कॉमिक्स लाऊंगी। अच्छा शेखर, आप अपनी फिल्म कब दिखा रही हैं? जल्दी ही। जल्दी। एक फिल्म, एक कहानी शुरू हो रही है, एक खत्म हो रही है। उधर एक नई कहानी की शुरुआत होती है, इधर एक कहानी की आखिरी रील चल रही है। शेखर, फिर वही बातें। इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। हम हैं तुम्हारे साथ। एक्सक्लूसिव कर रहा है बहुत जल्द फिल्म के साथ। फिल्म के साथ। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट। हाँ, तो गुड़िया जी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी गुड़िया से ज्यादा अच्छी नहीं। क्या जीतू, कैसे हो? शेखर साहब उठिए, चलिए उठिए, आपकी मशीन की जांच की जाएगी। अंजर पंजर आपके नापे तोले जाएंगे। आइए। अभी इसमें क्या देखेंगे डॉक्टर साहब? क्यों खराबी दिखनी है? अरे बहुत मायूस हो जाते हैं आप बात पे। गिटार बजाते हैं या नहीं? जी हाँ, गिटार तो बजाते हैं। अपनी गुड़िया के लिए बजाते हैं यार। जब जीतू भाई चाहें शुरू। चलिए देखें। भाई लो हो गया आपका बीबी। आप कुछ खाते पीते हैं या नहीं? नहीं, हाँ भूख शायद थोड़ी कम हो गई। घर का खाना नहीं मिलता इसलिए? क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद यूं ही भूख कम लगती है। और कोई परेशानी, कमजोरी कैसी है आपकी? ऐसी कोई खास परेशानी तो नहीं है डॉक्टर साहब। बस तो फिर आप अस्पताल में क्यों बैठे हो? आप हाँ? दीजिए हमें। और गुड़िया रानी, क्या हाल है आपकी? क्या पढ़ रही हैं आप? कॉमिक्स पढ़ी हूँ, बड़े मजे की है। अच्छा, बड़े मजे की। कहाँ से आती हैं? रोज नई कॉमिक्स पढ़ती हैं आप? कौन दे जाता है? सीमा दीदी। सीमा दीदी दे जाती हैं। ये दिखाइए, क्या हो गया आपको? पीछे करवट लीजिए। बस ठीक। आपको कोई खास ज्यादा परेशानी होती है आजकल? ठीक है, कॉमिक पढ़िए। डॉक्टर साहब, कॉफी पेशेंट। वो लंच के बाद देखिए। थैंक यू डॉक्टर। या वेलकम बेटा। डॉक्टर सलीम, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। तुमने गुड़िया को अपनी बच्ची की तरह पाला, उसकी बिगड़ती हालत, बेचारी मासूम नन्ही सी गुड़िया। जी मैं आता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊँ कहीं। वाकई, लेकिन डॉक्टर सलीम, हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? हमारे हाथ में है क्या? बस थोड़ा सा इलाज, दवा और देखभाल। जिंदगी और मौत तो बस। समझते क्यों नहीं ये लोग? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। अपनी व्यू को छोड़ के कहीं और जाने की जरूरत क्या है उन लोगों को? और नतीजा क्या होता है उसके बाद? माँ बाप की गलतियों का खामियाजा बच्चे भुगतते हैं। कब सुधरेंगे मेरी समझ में नहीं आता। हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, इस रोग से पीड़ित लोगों को थोड़ी राहत पहुंचा सकें और इस बीमारी के खतरों से उनको आगाह कर सकें।
खुद को मरना हो तो मरे, लेकिन कम से कम मासूम बच्चों के खातिर तो। लेट्स गो, अभी बाकी मरीज भी देखने हैं। वो अपने कन्हैयालाल कैसे हैं? उनकी हालत बेहतर हुई या वही शिकायत दुखड़ा है? चलिए चल के देखते हैं। अरे बुखार तो होगा ही, बुखार नहीं होगा तो क्या होगा? खाने पीने को तो तुम लोग कुछ देते नहीं हो, बुखार नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या बात है दादाजी, सिस्टर आपको बहुत परेशान करती हैं क्या? अरे डॉक्टर साहब, एक सिक्स तरीका, मैं तो कुल मिलाकर दुखी आ गया हूँ। एक तो औलाद निकम्मी निकली, जिसकी वजह से यहाँ अस्पताल में पड़े, रूखी सूखी खा रहे हैं। लगता है आपको अस्पताल का खाना पसंद नहीं आ रहा। खाना? आप उबली हुई दाल और बगैर घी की सब्जी को खाना कहते हैं? और ऊपर से सूखी रोटी? अरे असली घी नहीं सही, कम से कम वनस्पति घी लगा दो। अरे लाला जी, आपका बुखार तो उतर जाए, फिर खाइएगा अपनी पसंद का खाना। अरे डॉक्टर साहब, ये बुखार उखार तो सब चलता रहता है। आज पूरे 7 दिन हो गए, एक गर्मा गर्म समोसा तक नहीं खाया। और नींद तो ठीक से आ रही है? सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं? अरे डॉक्टर साहब, सांस का क्या है, सांस तो अब इस बुढ़ापे में फूलेगी। और रही नींद की बात, वो तो अस्पताल में आने से रही। अब जरा लेट जाइए, चेकअप कर लें। हाँ 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 हाँ, सांस लीजिए। हाँ। अब तो कुछ शिकायत नहीं रह गई ना? मेरी शिकायत? जब तक सांस आती है वो रहेगी। जो कुछ तूने मेरी जिंदगी के साथ किया है ना दीवान, वो याद कर। कितनी दफा माफी मांग चुका हूं। मैंने कहा ना, मैं पछतावे की आग में जल रहा हूं। तू क्या समझती है, मैं इन हालात से खुश हूं? क्यों? अब जिंदगी बर्बाद करके खुशी नहीं होती? तेरे साथ मैंने जो किया गलत किया, लेकिन मैं बीते वक्त को लौटा तो नहीं सकता। अपने आप यहाँ से जा तो सकता है। जाता हूँ, जाता हूँ। जा, मेरी आंखों के सामने से एक दफा हो जा। जा, जाकर कहीं डूब मर। कुछ खत्म कर दिया मेरी जिंदगी को। भगवान तुझे कोड़ी बना दे, तू भी रेल रेल के मरे। सारी जिंदगी के लिए मुझे कीचड़ में डाल दिया, एक दिन भी प्यार का नहीं मिला। अरे जाओ साहब, क्यों उसकी तबीयत खराब कर रहे हैं आप? ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ ही मरेगा। मरेगा ना? क्यों? मौत के डर से बुखार आने लगा? जा, जल्दी जाकर अपना टेस्ट करवा ले, फिर तू भी ना मेरी तरह मौत का इंतजार कर। ए चंपा, अब तू चुप कर। तू कौन है? मेरा शौहर है जो हुक्म चला रहा है, तू अलग रह। इस कमबख्त के साथ मेरी बेटी की जिंदगी बंधी है, तू तो मेरी तरह मरने वाला है। नेकी कर और कुएं में डाल। दीवान, बोल, क्या बात है चंपा, बोल ना। तू मेरी बेटी से धंधा तो नहीं करवाएगा ना? चुप हो जा चंपा, चुप हो जा। मेरी भी तो बेटी है, मुझ पर भरोसा कर, यकीन कर। चंपा, तू समझती क्यों नहीं? तूने मुझे बदल दिया है। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं पढ़ा लिखा के बिट्टू को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। मैं तेरे लालच से डरती हूँ। कहा चंपा, वो मेरी बेटी है, कोई अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोच सकता है क्या? मुझे तेरा भरोसा नहीं है, मुझे मर्जाद का भरोसा नहीं है। चुप हो जा, अब अगर एक लफ्ज में और बोली ना तो। चंपा, मैं पछतावे की आग में जल रहा हूं। मुझे नहीं मालूम तू मेरे लिए क्या है, न मालूम मैं कब तुझसे प्यार करने लगा। और हमारी दीवान, प्यार का नाटक छोड़, मुझे सिर्फ इतना यकीन दिला दे
कि मेरी बेटी मेरी जैसी जिंदगी ना गुजारे। यकीन कर, वो मेरी भी तो बेटी है। लो चंपा, कैसी हो? रात ठीक से नींद आई? ज्यादा खांसी तो नहीं आती? नहीं। डॉक्टर साहब। हाँ बोलो। कोई इलाज नहीं है? भगवान पर भरोसा रखो, न मालूम कब क्या हो जाए। मैं अपनी मौत से नहीं डरती, लेकिन मेरी बेटी वो कैसी बड़ी होगी। चंपा, सब ठीक ही होगा, हौसला रखो। कहो जीतू, अरे भाई कौन सी फिल्म बन रही है? मेरी फिल्म का तो एंड आ गया डॉक्टर साहब। हीरोइन को साइन करना चाह रहा था, उसने फिल्म करने से मना कर दी। तो जरा घूम जाओ। हाँ। 2 दिनों से मेरी आंख में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। जरा सांस लो लंबा। जरा खांसो। अरे यार सब ठीक तो है, बिला वजह अपनी फिल्म को एंड लगाना चाहते हो हैं? मैं चलता हूँ चंपा। बिट्टू के लिए सेब जरूर ले जाना, उसे बहुत पसंद है। ले जाऊंगा, हमेशा ले जाता हूँ, तो फिक्र मत करा कर। अब फिक्र ही तो रह गई जिंदगी में। दीवान, तू अपना वादा निभाएगा ना? मेरा यकीन कर, मेरा प्यार कोई प्यार का शब्द मत लो अपनी गंदी जबान पर। अच्छा मैं चलता हूँ, बिट्टू को लेकर आऊंगा। कॉमेडी के बाद ट्रेजेडी, क्या एंड है? हाय डॉक्टर सलीम, हेलो। कैसे याद किया? मैं जरा जल्दी में हूँ, आपको ये देने आई थी। क्या है? इनविटेशन कार्ड मेरी शादी का। भाई मुबारक हो, कब है शादी? अगले हफ्ते। आप तो उसे मिल चुके हैं ना, सबोध को, याद है? हैंडसम था, उसे कैसे भूल सकते? और ये सीमा जी का। ये आप उन्हें खुद ही दे देना। मैं कई बार आई हूँ लेकिन वो मिलती ही नहीं। पता नहीं, वो काफी बिजी रहती हैं आजकल, यहाँ भी बहुत कम आती हैं। ये तो प्रॉब्लम हो गई। एक काम करो, वो जहाँ पे एडिटिंग करती हैं बैठ के, उसका मैं आपको नंबर दे देता हूँ, वहाँ पता कर लीजिए। ओह थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते जरूर याद रखिएगा। ओके बाय, सी यू देन। या बाय बाय। सिस्टर शेखर साइकिल किस वार्ड में है? इस वार्ड में बेड नंबर 1। जी थैंक यू। डॉली तुम? हाँ मैं तुम्हारी डॉली। क्या तुम मुझे बिल्कुल भूल चुके हो? मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। सर आपने मुझे याद किया? माइनस हॉस्पिटल से गाड़ी मंगवाई थी ना, उसका क्या हुआ? सर अभी देखता हूँ। तुम्हें तो रास्ते में उन हजरत मलंग बाबा से मिलना होगा। जी नहीं, मैं आप जैसे नास्तिक के भरोसे नहीं रही। कल जाके बाबा से तावीज ले आई हूँ शेखर के लिए। समटाइम्स आई रियली वंडर, कभी कभी लगता है तुम हो ही एक जज्बाती अंधविश्वासी एक हिंदुस्तानी औरत। अच्छा, तो फिर आप एक हिंदुस्तानी मर्द हैं। ओफो, तुम दोनों आपस में बहस क्यों कर रहे हो? आपने सुना मेरे लिए क्या कह रहा है ये? हाँ बहू सुना। तुम तो जानती हो बहू, हम लोगों पर इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी है कि हम सभी व्याकुल हैं। तुम इसकी बात का बुरा मत माना करो बहू। और जगी बेटा, तुम बहू से क्यों उलझते हो? सबका अपना अपना विश्वास है, सब अपनी अपनी तरह अपने मन को तसल्ली देते हैं। तुम दोनों आपस में उलझोगे तो कैसे चलेगा? आप ठीक ही कह रही हैं माँ, हम सब टेंस हैं। सर गाड़ी अस्पताल से आ गई है। माँ आप तैयार है ना? हाँ बेटा चलो,
जरा पूजा के कमरे से शेखर के लिए प्रसाद ले ली। हाँ मैं भी तावीज लेकर आती हूँ।